हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीता's क्रिएटिव वर्ल्ड। और आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू डीआईवाई एंड आई होप आप लोगों को ये डीआईवाई पसंद भी आएगी, क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो पे बहुत ही पसंद आई थी और आपने डिमांड करके ये वीडियो के लिए भी कमेंट्स किए थे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैक्रेमे की डीआईवाई बैग, जो कि बहुत ही इजी वे एंड स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे बना सके। एंड वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है और ये बैग आप वेडिंग फेस्टिवल या फिर किसी भी ओकेजन या फिर कैजुअली भी इस बैग को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपके पास में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डीआईवाई आ सके। तो चलिए आज की डीआईवाई को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डीआईवाई में लगने वाले मटेरियल्स पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप उसे इजीली बाय कर सके और अपने घर में ये डीआईवाई को ट्राई कर सके। तो बहुत ही इजी मटेरियल्स है, मतलब इतने इजी है कि 2 से 3 मटेरियल से ही आपकी डीआईवाई कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मैक्रेमी थ्रेड रखे हुए, और ये मैक्रेमी थ्रेड आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगी। स्पेशली इस जो वेबसाइट से मैंने ये मैक्रेम थ्रेड लिया है वो है मैक्रम कोट्स परी। उसकी वेबसाइट में आप जाओगे, आपको बहुत सारे टाइप्स के मैक्रम थ्रेड मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे परचेस कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, या आपके नियर बाय किसी क्राफ्ट स्टोर पे आपको ये मैक्रम थ्रेड मिलते हैं, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे मटेरियल्स लगने वाले लाइक सीजर और टेप, अगर आपको मेजरमेंट टेप लगे, क्योंकि इसमें मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही इस डीआईवाई को ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे ये मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं तो आपके पास 100% होगा, बट आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग इसकी जगह पे स्केल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्केल के थ्रू इस थ्रेड को माप के प्रॉपर कट कर सकते हैं। साथ ही आप थोड़ा सा ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत लगे, अदरवाइज आप सुई धागे से भी इसे स्टिचेस कर सकते हैं। और आपको लगने वाला है एक वेलवेट क्लॉथ, या फिर आप किसी भी कॉटन के क्लॉथ या फिर सैटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं इस बैग के लिए। सैटन की क्लॉथ आपको आधी मीटर के अराउंड लगने वाला है, जो कि आप एज अ पाउच इस मैक्रम थ्रेड के बैग के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की डीआईवाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की डीआईवाई को स्टार्ट करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होगा इस डीआईवाई के रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स थ्रू लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने इस वीडियो के बॉटम पे सारे प्रोडक्ट को टैग कर लिया है, तो आप उस पर क्लिक करके भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की डीआईवाई को स्टार्ट करते हैं। आज की जो डीआईवाई है उसके लिए मैं ये दोनों कलर में से मैं सिल्वर वाले कलर को यूज कर रही हूँ। आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। सो इसे हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है ये सिल्वर कलर का थ्रेड। इसमें मैं सिर्फ एक ही कलर का थ्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहिए तो 2 कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 मीटर, अराउंड 3 मीटर आपको ये थ्रेड को मापना है, और इसके अराउंड 10 पार्ट करना है। ईच पार्ट में आपके 2-3 मीटर के होंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपको इसे कट करना है। कितना? 3 मीटर। हर एक थ्रेड आपका 3 मीटर होगा, और 3 मीटर के आपके थ्रेड के 2-2 पार्ट बनेंगे, लाइक 6 मीटर। ऐसे आपको 10 पार्ट में कट करना है। तो सबसे पहले मैं ये टेप से यूज करके आप मेजर कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे 1 मीटर मापूंगी मैं सबसे पहले। तो यहाँ तक मेरा 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये 1 मीटर होने के बाद में मुझे क्या करना है, इसको डबल ये करना है। ये डबल हो गया, एंड देन फिर ट्रिपल। तो ऐसे आपके करीबन 20 पीसेस आपको कट करने हैं 3 मीटर्स के। ये इजी मेथड है। आप एग्जैक्टली 6 मीटर, अराउंड 3 मीटर के 20, और या फिर 6 मीटर आप
10 पार्ट को कट कर सकते हैं। तो ये सीजर से हम सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब एक्स्ट्रा क्यों रख रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जो मैक्रम थ्रेड है वो कभी कभी यहाँ से देख रहे ओपन हो जाता है, तुरंत हम जब कट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब ये कट मारोगे आप इसको, इस थ्रेड पे आपको क्या लगाना है, फेवी बॉन्ड या फिर कोई भी ग्लू लगाना है, जिससे ये ना ये प्रॉपर खुले ना, प्रॉपर अटके रहे और बिल्कुल भी खुले ना थ्रेड। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत पहले कट किया था जिसकी वजह से इतना थ्रेड खराब हो गया। तो आपका थ्रेड खराब ना हो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आप थ्रेड को कट करोगे आपको यहाँ पे फेवी बॉन्ड या फिर कोई भी ग्लू या ग्लू गन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा पॉइंट पे आपको स्टिक कर देना है। तो इस तरह से आपको देखो ये जो है ये एक 3 मीटर्स का थ्रेड है, काफी बड़ा है, आप देख सकते हो 3 मीटर का थ्रेड है। तो ऐसे में करीबन 3 मीटर के 20 पीस कट करने वाली। तो चलिए फटाफट कट करते हैं। सो दोस्तों ये मैंने पूरे थ्रेड्स को कट कर लिया है और कट करने के बाद में आपको ये पूरे थ्रेड को बीचों बीच से इस तरह से टाई कर लेना है। टाई करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके पूरे थ्रेड का सेंटर पार्ट कहाँ है। उसके बाद में आपको मास्किंग टेप लेना है और उसकी हेल्प से आपको इस तरह से टेबल पे दो दो थ्रेड को इस तरह से स्टिक करना है। मास्किंग टेप की हेल्प से आपको मास्किंग टेप छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेना है। और ये देखो मैंने किस तरह से टेबल पे स्टिक किया है। ये टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किया है पूरे थ्रेड्स को। अब आपको सेंटर के बीचों बीच के 2 थ्रेड को लेना है और उसके बाद में इस तरह से आपको क्रिस क्रॉस करके नॉट बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको दोनों थ्रेड को इस तरह से क्रॉस करना है, फिर फर्स्ट थ्रेड को आपको पीछे के रास्ते से बाहर निकालना है और दूसरे थ्रेड को ऊपर के रास्ते से निकालते हुए इस तरह से नॉट बनाते हुए आपको टाई करना है थ्रेड को। उसके बाद में इस नोट को धीरे धीरे थोड़ा सा ओपन करके आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है ताकि बाजू वाले नोट से वो परफेक्ट मैच हो सके। ये दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। इसी तरह से हम तीसरे नोट को भी बनाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि सारे जितने भी नोट्स बन रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम लेंथ पे और सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका बैग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और इसी तरह से आपको टॉप के सारे नोट्स को बनाना है और एंड में आपके जो साइड के 2 कॉर्नर हैं उस पे आपका एक एक थ्रेड छूट जाएगा क्योंकि हमने बीचों बीच से स्टार्ट किया था। तो दोनों एंड में आपके एक एक एक्स्ट्रा थ्रेड बचे हुए रहेंगे। अब अगेन हमें सेकेंड लेयर पे भी सेम मेथड यूज करना है, लेकिन सेम आपको क्रिस क्रॉस थ्रेड्स लेना है और क्रिस क्रॉस थ्रेड लेके आपको उसका नॉट्स रेडी करना है। तो आपका जो पैटर्न है कुछ ऐसे ट्रायंगल में बनता रहेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ग्रेजुअली आपको नोट्स आपका ग्रेजुअली कम होते जाएगा। तो फर्स्ट लेयर पे हमारे 9 नोट्स बने थे, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 एंड में आपका 1 आएगा। तो इसी तरह से आपको ये ट्रायंगल पैटर्न बनेगा और साइड के 2 थ्रेड आपको इस तरह से दिखेंगे। अब इसी पैटर्न को हम रिवर्स करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, मतलब जितने भी मैंने टेप लगाए हैं उसके अपोजिट सेम आपका सेम पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले आपको टेप से पूरा थ्रेड को निकाल लेना है और सेकेंड पार्ट की तरफ स्टिक कर लेना है और जो हमने नोट बनाया था सेंटर में उसे ओपन करना है और अगेन इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है सेकेंड साइड में। तो सेकेंड साइड का भी आपका फर्स्ट लेयर आपका 9 नोट्स रहेंगे, 9 नोट्स रहेंगे, उसके बाद 8 बनेंगे, 7, 6, 2, 1 इसी तरह से आपके कंटिन्यू होंगे। और जो आपका ट्रायंगल पैटर्न था वो अब आपका स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा 10 बाय 10 का। आपके चारों एंगल में 10 बाय 10 के नोट्स होंगे। अब दोस्तों आपको साइड से स्टार्ट करना है और सेंटर पे लेके जाना है। आपको साइड के दोनों थ्रेड को टाई करते हुए सेंटर की तरफ नोट्स बनाते बनाते लेके जाना है और उसी तरह से सेकेंड साइड में भी करना है और पीछे की तरफ भी दोनों साइड ऐसे ही बनेगा। ये एक लास्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद में आपके बैग का बॉटम का इस तरह से कॉर्नर दिखने लगेगा जिसे आपको फोल्ड करना है और इस तरह रखना है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में आपका सेम ट्रायंगल पैटर्न बना है और इसी को रिपीट करते जाना है और एंड में आपका बैग कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहे तो इसको स्क्वायर में रख सकते या रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि टॉप में जितने भी थ्रेड बचे हुए उसे आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 पार्ट फ्रंट में और 2 पार्ट पीछे। अब इसमें से एक कोई भी पार्ट ओपन करके आपको यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप में टाई करना है। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उससे आपको अगेन टाई कर लेना है। इसी तरह से आपको चारों पार्ट में बनाना है और ऊपर के बचे हुए थ्रेड को इस तरह से घुमाते हुए टाई कर लेना है और एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड है उसको आपको कट कर लेना है। अब ये आपका
बैग का हैंडल बन गया है और इस पे हम पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए आपको थ्रेड लेना है अराउंड 3 मीटर्स। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिया है ताकि आपको मैं एग्जैक्टली ठीक से पैटर्न को समझा सकूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाई करना है, फिर आपको दोनों थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके पीछे के रस्से से घुमाते हुए इस तरह से बाहर निकालना है। तो ये आपका एक पैटर्न बनेगा। सेम आपको रिपीट करना है पूरे बैग पे। तो अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले क्रिस क्रॉस करना है और इस तरह से पीछे की तरह से घुमाते हुए थ्रेड को बाहर निकालना है दूसरे साइड से। एंड इस टाई पैटर्न को आपको बैग के दोनों हैंडल पे बनाना है। दोनों हैंडल पे आपको फर्स्ट से लेके जाके दूसरे साइड में एंड करना है। सेम पीछे साइड के हैंडल को भी आपको सेम पैटर्न से टाई करना है, जिससे आपके ये जितने भी बैग के थ्रेड्स दिख रहे हैं लूज, वो प्रॉपर सॉलिड बन जाएगा इस नोट के बाद में। तो इसी पैटर्न को आपको पूरे बैग पे रिपीट करना है। और बैग के हैंडल की लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसी पैटर्न को हम पूरे बैग पे रिपीट करेंगे और ये मेरा बैग रेडी हो गया है। और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं आपको, उसको आपको कट करके ग्लू लगा लेना है। अब इस बैग के अंदर रखने के लिए हम पोटली रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने गोल्डन कलर का सैटन लिया है, सैटन कपड़ा 10 बाई 11 सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करके थोड़े से बॉटम पे हम इसे यू शेप में कट करेंगे। यू शेप में कट करने के बाद में हम इसे स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के लिए आप चाहिए तो हाथ से स्टिच कर सकते हैं या आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम से लेके साइड में दोनों कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। और यहाँ पे मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ स्टिच करने के लिए, आप चाहिए तो हाथ से भी सिल सकते हैं। अब दोनों कॉर्नर पे मैंने टॉप के साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा दिया है जहाँ पे मैंने कट मारा है, ताकि इसे हम इस तरह से फोल्ड कर सके और डोरी डालने के लिए एक स्पेस को छोड़ सके। तो मैंने एक साइड में कर दिया था और आपको दिखाने के लिए मैंने रख दिया है। और उसके बाद में टॉप साइड में आपको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड से। तो एक साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है जहाँ पे मैंने कट मारा था, साइड से भी सिला और टॉप में भी फोल्ड कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी पहले कॉर्नर को सिलेंगे और फिर टॉप पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करेंगे। आप चाहिए तो हाथ से भी कर सकते हैं वैसे। सो हाथ से सिलने के लिए सबसे पहले आपको फोल्ड कर लेना है और एंड में आपको पिन या फिर सुई का इस्तेमाल करना है और लगा देना है, ताकि वो बिल्कुल हिले ना है। अब धीरे धीरे आपको एक साइड से सिलते हुए इस तरह से कॉर्नर तक लेके जाना है। और इसी तरह आप पूरे पोटली को भी हाथ से सिल सकते हैं, क्योंकि सबके पास मशीन नहीं होता है इसलिए। तो ये हमारी पोटली पूरी सिल के हो गई है। और दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने थ्रेड के लिए स्पेस रखा है और इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर हम थ्रेड डालेंगे। थ्रेड के लिए मैं मैक्रम थ्रेड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये हमारी पोटली रेडी हो गई है और इसे हम बैग में डालेंगे। और अब ये हमारा मैक्रम बैग बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बैग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप इस DIY को जरूर ट्राई करना और इस बैग को आप किसी भी आउटफिट के साथ में मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की DIY पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ बहुत ही क्रिएटिव DIY एंड होम डेकोर की आइडियाज। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।